मंच यहाँ पर बना हुआ है, उसमें किस किस तरीके की चीजें, जरा ये देखें, ये एक फाइल जहाँ पर मिली जिसमें एफआईआर का दर्ज है, जहाँ पर अशरफ, जिसके बारे में अभी हम रीमा बात करें, अशरफ ने बंदूक की जोर पर जमीन पे कब्जा कर कई लाखों का सामान लूट लिया और ये मुकदमा शाहगंज दर्ज के थाने में दर्ज है, ये लिखा गया है। यहाँ आप देखें, यहाँ पर बात हो रही है किसी और की, जहाँ पर ये मुकदमे को लेकर कि यहाँ किस तरीके से धमकाया जाता था, गवाही ना देने के लिए जोर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गवाही ना देने के लिए, और ये धमकाने की और जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तरीके की तमाम फाइलें यहाँ नजर आती है, जिस पे आप नजर डालेंगे वहाँ कुछ ना कुछ नजर आएगा। यहाँ देखें, यहाँ पर किस तरीके से जब अख्तर हुसैन, सुशील कुमार और श्याम बाबू को एक पेशी के लिए लेकर जा रहे थे, वहाँ कैसे एक नीली गाड़ी ने उतर कर सीधा अतीक के गुंडों ने उन कैदियों पर गोलियां चलाई, उसका जिक्र है। ये तमाम चीजें एक एक पन्ना अगर मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखें कि ये धूमलगंज थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर जो इनका वकील सौलत है, जिसका नाम ये देखिए मोहम्मद अशरफ का ये पूरा मामला है, और सौलत जो खुद अब जेल में है, जो इनका वकील है, वो एडवोकेट था, और ये पूरे सौलत के मामले के बारे में पूरी जानकारी है कि जेल से क्या क्या किया है। 147, 148, 149, 307, 302, 120, B, 506 आईपीसी की धाराएं लगी हैं। ये तमाम जगह वो हैं जहां आप देखें, ये देखें, एक एक फाइल उठाकर मैं देखूं तो केस डायरी ऑफ अदर्स एंड पेपर, ये खुलदाबाद के मामले हैं। यहाँ आप देखें, ये मामला आपको नजर आएगा स्टेट वर्सेस अतीक अहमद का। ये आप तीसरी फाइल देखें, ये आपको नजर आएगा कि खुलदाबाद में टेम्पो यूनियन वालों के साथ इन्होंने किया है, ये उसकी फाइल है। ये पूरी मोटी फाइल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जरा आप, ये चार्जशीट नजर आ रही है, और ये चार्जशीट के बाहर क्या लिखा हुआ है, ये सीबीआई के मामलों की पूरी चार्जशीट, ये क्राइम जो किए हुए, ये इतनी मोटी फाइल देखें तो यहाँ हर एक फाइल में, यहाँ हर एक पन्ने में कहानी है कि अतीक ने क्या क्या किया लोगों के साथ। वहां बाहर मेन कमरे से अंदर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ आपको अलग तस्वीरें नजर आएंगी, जो जबरन लोगों की जमीनों को हथियाता था। ये देखिए, अंगूठा लगवाया है, ये फूलमती की जमीन को हथिया लिया। ये पेपर यहाँ पर सब दिख रहे हैं, एक के बाद एक ये प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ पर एक के सारे आपको, यहाँ जितने आप देखेंगे इस कमरे में ज्यादातर प्रॉपर्टी के पेपर, वहां केस के पेपर। तो अतीक के गुनाहों की गवाही देता ये कार्यालय है, जहां पर हर एक पन्ने में अतीक ने क्या गुनाह किए हैं उनके सीधे सीधी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो नया वीडियो आया है उससे आखिर क्या क्या पर्दाफाश हुआ है। दरअसल दावा ये किया गया है कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी, और ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अतीक अहमद के भाई अशरफ से गुड्डू मुस्लिम जेल में जाकर मिला था, और इस दौरान अतीक अहमद का बेटा असद भी अशरफ से मुलाकात करने के लिए जेल में गया था। गुड्डू मुस्लिम और असद के साथ शूटर गुलाम हसन और उस्मान भी बरेली जेल गए थे। जानकारी मिल पा रही कि वीडियो 11 फरवरी का है, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले बरेली जेल में मुलाकात हुई है, जिसे लेकर दावा ये किया गया है कि जेल के अंदर करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली थी। उत्तर प्रदेश में जो एसटीएफ का रिकॉर्ड रहा है वो ये कि अपराधियों का खात्मा, भय मुक्त माहौल बने, लेकिन इस बार एसटीएफ के सामने 2 लोग बड़े चुनौती बने हुए, वो एक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को लेकर अभी तक जो इनाम की राशि थी वो महज 50,000 थी, लेकिन अभी तक लग रहा था कि शायद वो सरेंडर करते। उसका अपराध की दुनिया से उस तरीके से कोई वास्ता नहीं है, तो कुछ वो प्लानिंग, कोई साजिश नहीं रच पाएगी। लेकिन जब पुलिस ने देखा, एसटीएफ ने देखा कि वो सरेंडर नहीं कर रही है, इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख करने की प्लानिंग हो रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। तो अतीक मामले में एक एक करके हम बड़े खुलासे भी कर रहे हैं और बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं सीधे एक बार फिर से अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, एक के बाद एक बड़े खुलासे, बड़ी बातें, बड़ी तस्वीर इसी दफ्तर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पे इस वक्त की सबसे बड़ी घटना की खबर भी मिल रही है, जिसके बारे में पुलिस अब जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। प्रियंका। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 8:45 के लगभग जब हम इस दफ्तर में पहुंचे रीमा, और हमें यहाँ पर जैसे जैसे ब्लड के स्टेन देखे तो पहले तो हम उस बात से नकारते रहे कि यहाँ पर कैसे खून के धब्बे हो सकते हैं या खून जैसे धब्बे हो सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते सीढ़ियों में जब हम चढ़े हैं तो हमने देखा कि कैसे हर जगह स्पॉट ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ये ब्लड के स्टेन जैसी जो चीज़ें नजर आ रही हैं, जो खून जैसी नजर आ रही हैं वो हो रही है। और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने पास में जो पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा था उनको बुलाया और बोला कि हमें ये चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही हैं। वो आए, 3 लोग आए, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, हर एक कमरे को
उन्होंने यहाँ पर जांचा, इसके बाद सीधा ऊपर गए और छत के देखे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कहाँ तक स्टेन्स थे। देखिए इन कमरों को मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कमरा जो है इसके आखिर तक वो खून के धब्बे गए हैं। दूसरी तरफ जब हम चल रहे हैं तो वहां तक खून के स्टेन गए हैं। ना केवल कमरों में, देखें यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इकलौता एक कमरा है यहाँ पर इस पूरे फ्लोर में, ये कमरा जहां पर खून के धब्बे नहीं मिले। बल्कि यहाँ पर मैं आपको मोटे तौर पर अगर दिखाऊं, दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको जूम करके नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर एक सफेद रंग की साड़ी पड़ी हुई है जो कि इसी खून में सनी हुई नजर आ रही है। नीचे कागज पड़े हैं, उनमें खून लगा हुआ है। तो ये तो हमने सीधा सुबह पहली ये तस्वीर यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाई। लेकिन जहां हमारी मौजूदगी है रीमा, ये वो जगह है जहां पर गुनाहों की पोल पट्टी खुल रही है। अब देखिए मुझे इतनी ही देर में एक और ये कागज यहाँ पर मिला और इस कागज में जिक्र है किसका? गुलाम रसूल यानी कि गुलाम शूटर का। इस जगह पर अतीक के कार्यालय में ना केवल अतीक के काले कारनामे जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, या वहाँ देखिए जरा फाइलों की जरा लंबी ये लाइन देखिए किस तरीके से ये पूरे खाने भरे हुए, वो खाने भरे हुए, ये खाने भरे हुए। तो यहाँ केवल अतीक नहीं, अशरफ नहीं, बल्कि उसके शूटरों के भी जो मामले थे उनसे जुड़े भी हर एक डॉक्यूमेंट इन फाइलों में ही गिरे हुए हैं। ऊपर से नीचे तक जितनी फाइलें दिख रही हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के मामले की है, कुछ सीजीएम कोर्ट की है, कुछ हाई कोर्ट की है। तमाम इन फाइलों में देखें आप, मैं जिस फाइल पे हाथ लगा लूं, मैं जिस फाइल को उठा लूं, वहां आप देखिए ये क्रिमिनल, ये बेल एप्लीकेशन किस मामले में मांगी गई है, ये उसकी है। इसके अंदर इसकी पूरी तहरीर होगी कि ये क्या मामला रहा। ये देखिए आप, हिंदी में जितना पूरा लिखा हुआ है एफआईआर को, मैं जिस पर हाथ लगाऊं, मैं जिस डॉक्यूमेंट पे हाथ लगाऊं, वो एक नई कहानी कहता है। ये देखिए मैंने कहा ना कि सिर्फ अतीक और अशरफ नहीं, बल्कि इनके तमाम लोग। ये देखिए अशरफ की है, ये पेपर भी अशरफ का है, अतीक के भाई का पेपर है। और यहाँ पर भी ये सीधा यहाँ पर दिया गया है कि ये एक इनकी धाराएं बताई गई हैं और क्या क्या किन धाराओं पे अशरफ पे ये धाराएं लगी है ये बताया गया है। ये पूजा पाल मामला है, ये पूजा पाल का मामला है। यहाँ पर ये पूजा पाल ने जो एफआईआर की है उसका मामला है। ये यहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन श्रीमती पूजा पाल लॉज इन एफआईआर। जो पूजा पाल ने एफआईआर लॉन्च की है 2007 में, वहाँ पर ये 2005 की बात बताई जा रही है। 25 मई, ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रही है कि जहां आप हाथ लगाए वहां आपको कई चीजें यहां पर एक के बाद एक मिलती जा रही। जी रिमा, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं जरा, एक एक करके पुलिस कर्मियों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और जो हम धब्बे अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो देखिए एक बार फिर से कैसे हालात बन गए हैं। यानी जो सीनियर अधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो अब कहाँ जा रहे हैं वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये खून के धब्बे हैं वहाँ ये पुलिसकर्मी यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, खून के धब्बे कहाँ आ सकते हैं। इस वक्त मैं बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, सबसे बड़ी तस्वीर, ये लाइव तस्वीर है। यानी पुलिसकर्मियों का मूवमेंट बढ़ चुका है। जिस बड़ी खबर को लेकर हम दर्शकों को बता रहे थे, अब पुलिसकर्मियों सारे डॉट्स देख रहे हैं। जहां जहां पे खून जैसे धब्बे हैं, जहां जहां पे जाकर जहां पे जो स्थिति बनी हुई है, लगातार पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, पहले 2 लोग जो कि यहाँ आसपास के चौराहे पे होते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। अब सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचकर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है। यानी पुलिस के लिए भी ये चुनौती और ये संजीदा मामला कि आखिर जो बंद जगह है, वो दफ्तर जहां पे चुनिंदा मीडिया कर्मी सिर्फ आते हैं, वो कैसे यहाँ पे आकर एक खून का धब्बा मिलता है, जगह जगह पे कपड़ों का धब्बा है, ये कैसे संभव हो पाया है। तो पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुंचकर इस बंद जगह पे अब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। वो चारों तरफ से मुआयना किया जा रहा है कि क्या कोई बाहरी शख्स यहाँ पे पहुंचा था, वो कौन लोग थे। ये ऐसा संजीदा विषय है जिसको लेकर पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुकी है। और इस वक्त ये पुलिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो यहाँ पे पहुंचकर लगातार अपने सीनियर को अपडेट्स भी कर रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जगह है, बहुत संवेदनशील जगह है। यानी बुलडोज भले ही किया जा चुका हो, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर वो सारे मकान, वो सारे कमरे जिनकी तस्वीरें हर दिन हम आपको दिखाते रहे हैं, वहां पे कौन पहुंच रहा है। और प्रियंका इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, ये देखिए खबर किस तरीके से आगे बढ़ी है। आपके कार्यालय से जहां पर जिस कमरे में फिलहाल हमारी मौजूदगी है, यही कमरा मुख्य माना जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस वाले दोबारा यहाँ पर आए हैं। 3 पुलिस वाले इस बार दोबारा यहाँ पर लौट कर आए हैं। जब हमने जानकारी दी थी ऐसे धब्बे होने की, तब भी एक एक करके 3 पुलिसकर्मी जो थे वो पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर आप देखें कि वो लगातार देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से खोजबीन कर रहे हैं, जांच कर रही है पुलिस की ये क्या हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक रूप में इससे खून के ही धब्बे माने जा रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। ये
धब्बे जो हैं नीचे कार्यालय से शुरू होते हुए पूरे फर्स्ट फ्लोर पे नजर आ रहे हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि ये क्या कुछ हो सकता है। गनर यहाँ पर पुलिस के आ चुके हैं। यहाँ पर पुलिस की तकरीबन देखिए 3 लोगों की या 4 लोगों की पूरी टीम है। यहाँ पर देखिए सीधे क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर बात करने की भी कोशिश। सर ये खून के ही धब्बे हैं सर, खून के क्यों नहीं किया गया था? अच्छे से सील क्यों नहीं किया गया? आप बताएं, आप यहाँ के इंचार्ज हैं। सर अभी कुछ मालूम चल रहा है क्या है, खून के धब्बे हैं या नहीं है, कुछ नहीं अभी कुछ कहना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस की आपको संख्या दिखा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीधे तरीके से कई सवाल भी पैदा होते हैं कि इलाका जब बुलडोज हो गया था तो उसके बाद इसे बंद नहीं करना चाहिए। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप आते जाएं तो यहाँ पर पुलिस के काफी लोग अब मौजूद हैं जो एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचे हैं, स्थिति को देख रहे हैं और जाहिर तौर पर अभी वो सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इस मामले में कोई स्पष्टीकरण कुछ आएगा। यहाँ देखें आप तस्वीरें खींच रहे हैं, स्पॉट की लाइट जलाकर देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मिल सकता है, क्या कुछ यहाँ पर देखें 1 पुलिसकर्मी को हमने यहाँ पर इत्तला दी थी, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। रीमा भी हमारे साथ है। रीमा क्या है अपडेट? ठीक है प्रियंका, 9:30 पर मैं और आप यहाँ पहुँचते हैं और हम नीचे से लेकर ऊपर तक खून के धब्बे देखते हैं। यहाँ से हम आकर कोशिश करते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी होती है। मैं वो चौराहा दिखाती हूँ, ये वो चौराहा है जहाँ पे पुलिसकर्मी होते हैं। हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते वहाँ से पुलिसकर्मियों को इन्फॉर्म किया कि सर यहाँ पे कुछ इस तरीके के खून के धब्बे दिख रहे हैं जो कि हमें संदिग्ध लग रहे हैं। जब ये बात हमने बताई तो किस इलाके में पुलिस सबसे पहले पहुंची ये मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ। ये वो इलाका था जहां पे सबसे पहले नीचे से, यानी वहां नीचे से पुलिसकर्मी, देखिए अभी भी है, मैं आके अपने दर्शकों को दिखाती हूँ, यहां अभी भी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। सारे खून के धब्बे, पुलिसकर्मी एक एक करके वो सारे खून के धब्बे का फुटेज ले रहे हैं। यहाँ से सारे फुटेज उठा रहे हैं। मैं दर्शकों को बताती हूँ कि ये कैसी तस्वीर है और कितना संजीदा मामला हो चुका है। हम चूंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए हमने ही सबसे पहले पुलिसकर्मियों को इन्फॉर्म किया और अब पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है। ये खबर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये खबर। पुलिसकर्मी बहुत संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम जगहों पे वो निगरानी कर रहे हैं। एक चाकू भी है यहाँ पे, एक चाकू की भी तस्वीर, सब कुछ का पुलिस फुटेज ले चुकी है। और ये वो जगह सबसे पहले जो हमने तस्वीर देखी वो यही तस्वीर देखी कि यहाँ पे खून के धब्बे, और अब हम तस्वीर पुलिसकर्मियों की दिखा रहे हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी चारों तरफ देख रहे हैं, यानी इस पूरे चौहद्दी को, पूरे इलाके को, जो बंद पड़ा हुआ इलाका है, जो मलबे में तब्दील हो चुका है, उस इलाके में पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो एक एक करके निगरानी कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है उसके चारों तरफ, यानी जो संजीदा इलाके हैं, जो गली वाला इलाका है वहाँ। और लगातार ये सारे अपडेट्स दिए जा रहे हैं अपने सीनियर अधिकारी को कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। ये 2 तस्वीर हम आपको दोनों एंगल से दिखाएंगे। अब पुलिसकर्मी उस कैंपस में जा रहे हैं जहाँ खून के धब्बे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ संजीदा माहौल हो सकता है, कुछ संजीदगी यहाँ पे हो सकती है, इसलिए पुलिसकर्मी इधर इस एरिया में जा रहे हैं। मैं एक बार फिर प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने पुलिसकर्मियों को बकायदा बुला के दिखाया कि सर ये जो धब्बे हैं वो खून जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद पुलिस की एक बड़ी टीम इस पूरे कैंपस में आ चुकी है, छावनी जैसा बन चुका है ये पूरा इलाका, पूरा कैंपस। जी बिल्कुल रीमा, देखिए आज आते ही यहाँ पर जब हमने सबसे पहले इन धब्बों को देखा तो हमने इन पर हाथ पैर कुछ नहीं लगाया। हम यहाँ से सीधा आगे की तरफ बढ़ते गए। ये चाकू हमें नजर आया, ये शुरुआत में हमें सुबह भी ये चाकू नजर आया और इसके बाद हमारा शक जो है वो गहराता गया और जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते रहे हमने देखा कि धब्बे जो है लगातार, ये पूरा स्टेयरकेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पूरे स्टेयरकेस में लगातार जो है वो धब्बे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने अभी बकायदा फोटो खींची है, लाइट जला के देखा है, जहाँ ये जगह मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ एविडेंस उनको मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया यहाँ पर पहुंचा और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने पुलिस को ये तस्दीक की कि यहाँ हमें कुछ ऐसा लग रहा है जो हमें खून के धब्बों जैसा लग रहा है। वो त्वरित कार्रवाई करते हुए, यहाँ पर हम यूपी पुलिस को भी मेंशन करेंगे, वो त्वरित कार्रवाई करते हुए केवल एक नहीं बल्कि 3 लोग आए जिन्होंने पूरे घर को इन्वेस्टिगेट किया। और मैं तस्वीरें फिर आपको दिखा रही हूँ। देखिए फिलहाल यहाँ बाहर की तस्वीर में आपको एक बार दिखाती हूँ कि किस तरीके का माहौल बाहर बन गया है, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो यहाँ से अभी इन्वेस्टिगेट करते हुए बाहर की तरफ निकले हैं। लेकिन अब जरा बाहर की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ बाहर की तरफ भी जमावड़ा लग गया है।
यहाँ पर इतने लोगों की मौजूदगी के बाद आप बाहर की भी तस्वीरें देखें कि जब वाड़ा लग गया। और ये हालत देखिए ज़रा, ये अतीक अहमद के कार्यालय की बाहर की हालत है, इसको बुलडोज हुए 2 साल से ज़्यादा का समय, 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। देखिए जरा पुलिस वाले जो है वहाँ पर बातचीत हो रही है। मैं आपको जरा तस्वीरों में दिखाऊं कि वो तमाम लोग जो अंदर आए वो वहाँ पर खड़े होकर फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वो देख चुके हैं। हमारे साथ पुलिस वाले जो हैं वो कमरे से कमरे, छत तक जाकर उन्होंने एक एक कोने को छाना है। जो ज़रूरी उनको लगा उन्होंने उसकी फ़ोटो फ़ोन पे खींची है। और उसके बाद अभी ये बाहर आकर आगे क्या करना है उस पर इनका डिस्कशन जो है वो चल रहा है। ये मैं बिल्कुल बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, अतीक अहमद के कार्यालय की बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर आप देखें कि बुलडोज हो चुका है। रास्ता जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता यही है, इसी रास्ते से ऊपर जाते हैं। और यही से रास्ते से आज सुबह तकरीबन 8:45 के लगभग जब मैं यहाँ पर पहुंची, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ऊपर जाकर देखते हैं। मेरी सहयोगी रीमा भी हमारे साथ थी, हम यहाँ पर रुके, यहाँ पर हमने चीज़ों को देखा। और मैं फिर आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके की हालत है। इसके बाद भी बुलडोज होने के बाद क्या बिल्डिंग को सील किया जाना चाहिए था, ये एक सवाल। क्या यहाँ पर रखे हुई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, दूसरा सवाल। हालांकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन एक बार हालत देखिए, पूरी तरीके से बुलडोज हो रखा है, कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। और यही एंट्री पॉइंट जहाँ पर हमने सबसे पहले ब्लड जस्टिस स्टैंड देखे, सबसे पहले इसी जगह जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मेरे ठीक बगल में यहाँ पर खून के हाथ से पोंछे हुए से निशान नजर आते हैं। और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक चाकू जो हमने आपको दिखाया, इस चाकू के बाद हमारा शक जो है वो गहराता रहा। कितने लोग यहाँ पर आ गए हैं, किसी ने इसे हाथ पे नहीं लगाया है, किसी ने इसे छुआ नहीं है। और इसके बाद लगातार जो हम आपको बोल रहे हैं कि सीढ़ी के बाद रूम के बाद अगला रूम, पूरे फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो एक रूम है जिस पे ये निशान नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि इसके अलावा हर एक कमरे में ये खून जैसे निशान। देखिए मैं सीढ़ी में जा रही हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट तस्वीरें नहीं दिखा सकती, लेकिन मानकर चलिए कि अब मैं जहाँ खड़ी हो रही हूँ, मेरे ठीक पैर के पास यहाँ इतना खून है कि लग रहा है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही हो। इस कमरे में जहाँ पर राशन रहता था, ये देखिए राशन, चावल वावल, आलू सब बिखरा हुआ है। अच्छा, यहाँ राशन देखकर ये लग रहा है कि यहाँ कोई रहता था, उसके बाद भी रहता था, क्योंकि 3 साल से ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरा ये देखिए, ये पूरा चावल यहाँ दिख रहा है, आलू, यानी कि बुलडोज घर भले ही हो गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग रहे थे। इतना पुराना आलू तो नहीं रह सकता ना, यानी कि यहाँ पर लोग रह रहे थे। और उसके बाद ये जो पूरी घटना हुई है, यहाँ देखें दाल बिखरी पड़ी है जमीन पे, यहाँ पर खून के स्पॉट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जगह वो जिस कमरे में फिलहाल हम घुस रहे हैं, मैं सीधे